इधर देखो बेटा, किसी भी अम्ल की अम्लीय शक्ति की जब बात आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये CH3 जो ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता, देने वाला। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इस तरह का समूह को जुड़ जाता है, CH3 जुड़ जाता है किसमें, ये एसिटिक एसिड है, एसिडिक एसिड CH3COOH, इसमें CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, कार्बन को दे रहा है, जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ेगी तो ये बाहर की तरफ रिप्लेस करेगा, तो ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये इजीली डोनेट कर देगा किसको, नहीं अब ये इजीली डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो कहाँ से हो गई बेटा, कार्बन से हो गई। कार्बन से पूर्ति हो गई ऑक्सीजन की, तो अब ये H से नहीं खींचेगा, इसलिए इसका निकलना, H का निकलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा इजीली। ठीक है, तो ये कैसा होगा, वीक एसिड होगा। तो सबसे वीक कौन होता है, एसिडिक एसिड, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पाया जाता है जो कि CH3 होता है, जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन किसको नहीं हटाता है, H को H+ के फॉर्म में नहीं रिलीज़ करता। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में यहाँ तो ना तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, केवल सिंगल H है, इसलिए ये एसिडिक होगा। क्योंकि इस वाले H से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ की ओर रिप्लेस होंगे बेटा, ऑक्सीजन की ओर, और ऑक्सीजन से कहाँ से रिप्लेस होंगे वो, कार्बन की ओर और इस ऑक्सीजन की ओर। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिससे H का H+ के फॉर्म में निकलना आसान हो जाएगा। ये H इजीली H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। अब आते हैं हम मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड पे। मोनोक्लोरो क्यों बोला बेटा इसको, मोनोक्लोरो इसलिए बोला क्योंकि इसमें एक क्लोरीन है। अगर इससे यहाँ एक और H रिप्लेस करेंगे, एक और Cl जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डाईक्लोरो, एक और H रिप्लेस करके ऊपर Cl जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ट्राईक्लोरो। ठीक है, अभी ये मोनोक्लोरो है क्योंकि एक क्लोरीन जुड़ा। और क्लोरीन कैसा होता है, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, विथड्रॉ कर रहा है, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है क्लोरीन, इसलिए ये क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा और इसको बहुत तेज़ी से किसके फॉर्म में निकाल देगा, H+ के फॉर्म में निकाल देगा। तो जितनी तेज़ी से कोई एसिड H+ को रिलीज़ करता है, ये फास्टली, बहुत फास्टली करेगा H+ को रिलीज़, ये भी करेगा H+ को रिलीज़ करेगा ये, लेकिन थोड़ा धीमे, और ये H+ को रिलीज़ आसानी से नहीं करेगा, इसलिए वीक एसिड है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। लेकिन जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ेगा उसकी एसिडिसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे CH3 बढ़ेगा उसकी एसिडिसिटी कम होती जाएगी। ये आपको याद रखना है। आंसर आपको दिख रहा, देखो यही लिखा है। क्या लिखा है इसमें, चूँकि क्लोरीन परमाणु की विद्युणात्मकता क्या होती है, बहुत उच्च होती है बेटा। क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। क्लोरीन परमाणु की, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो क्या करता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये इससे खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये इससे खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो फिर ये H से खींचेगा और H फास्टली निकल जाएगा। यही लिखा हुआ है इस पर। अब आप पढ़ लेना और आप समझ लेगा अच्छे से कि कौन सा ग्रुप जुड़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है।